Today we'll discuss a very important question, that is why are the insects so successful। तो जो इंसेक्ट्स हमारे आसपास हैं वो इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, इतने सारे इंसेक्ट्स प्रेजेंट क्यों हैं। हमने लास्ट टॉपिक में भी ये चीज़ देखी थी कि अगर प्लांट या एनिमल के कंपैरेटिवली देखा जाए तो इंसेक्ट्स का जो परसेंटेज होता है या आर्थ्रोपोडा का जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब प्लांट्स के या एनिमल्स के स्पीशीज से ज़्यादा इंसेक्ट्स के स्पीशीज प्रेजेंट है। सो वाई, अगर हम देखें फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, कोई भी अगर हम हैबिटेट के फॉर्म में देख लें, टेम्परेचर के फॉर्म में हम देख लें, मॉडरेट से लेकर एडवर्स कंडीशन में, मतलब कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी हमें इंसेक्ट्स मिलते हैं, और वन टाइप ऑफ अदर, सॉइल हो, फ्रेश वाटर हो, लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर, तो हर जगह हमें इतने सारे इंसेक्ट्स मिलते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड देयर सच अ बिग सक्सेस सो दैट दे कैन एग्जिस्ट एवरीवेयर और at each and every corner of this universe. So let us take a look. So the insects are successful. This can be explained on the basis of their three aspects. तीन aspects के basis पे हम इसको describe कर सकते हैं कि वो इतने successful क्यों हैं. The first one is their structural organizations. अगर हम उनके structure के बारे में पढ़ते हैं तो उसके basis पे the next one are their developmental patterns. So their development, and third one is their behavior. How do they behave and how do they modify their behavior to exist in different habitats, different conditions and everything. So these are three aspects: structural, development and behavior. इसमें से जो सबसे लेंदी टॉपिक है दैट इज़ द स्ट्रक्चरल। अगर हम स्ट्रक्चरल का एक ब्रीफ आइडिया लें तो स्ट्रक्चरल परफेक्शंस में देर आर 8 सब टॉपिक्स या हम 9 सब टॉपिक्स, मतलब देर आर 9 थिंग्स, उनकी बॉडी में से 9 स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स हैं विच हेल्प देम टू अडाप्ट एवरीवेयर। दैट इज द फर्स्ट वन इज एक्सोस्केलेटन, जो उनकी बॉडी का आउटर मोस्ट लेयर है, स्मॉल साइज, फंक्शनल विंग्स, hexapod, compound eyes, scattered sense organs, decentralized nervous system, direct respiration, and enteronephric excretion. So these are the basic structural perfections that they have, which help them to adapt and exist in each and every corner. So let us begin with the first one, that is the structural परफेक्शंस। अगर हम स्ट्रक्चरल परफेक्शंस में पहला टॉपिक देखें तो उनका पहला टॉपिक है एक्सोस्केलेटन, मतलब पहला फीचर है एक्सोस्केलेटन। देयर एक्सोस्केलेटन, उनके ऊपर क्या है, एक आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट कवरिंग विच इज़ मेड अप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कॉल्ड काइटिन। अब ये क्या करता है, ये काइटिन से बना हुआ है, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला, इट प्रोवाइड्स फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा कंट्रोल करता है इवेपोरेशन, क्योंकि ये एक वाटर प्रूफ लेयर है, तो उनकी बॉडी सर्फेस से वाटर लॉस नहीं होने देता, एंड दस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम डेसिकेशन या डिहाइड्रेशन। अदरवाइज वो एक्सट्रीम कंडीशंस जो हैं वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा एक्सोस्केलेटन एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर मसल अटैचमेंट। तो उनके मसल्स की अटैचमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन मोर फंक्शन, दैट इज़ द एक्सोस्केलेटन। द एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट्स देयर वाइटल ऑर्गन्स, उनके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, तो इन ऑर्गन्स को प्रिवेंट करता है। सो दिस इज़ हाउ इन वेरियस वेज एक्सोस्केलेटन हेल्प देम एंड प्रिवेंट देम इन डिफरेंट कंडीशन। सेकेंड टॉपिक हमारा है दैट इज़ small size. Now their small size also help them to exist independently in various conditions, because due to their small size they need only a small amount of food. So they need only a small अमाउंट ऑफ फूड। दैट मीन्स उनकी जो फीडिंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनको बहुत ज़्यादा फीड नहीं चाहिए होता, तो दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम स्टारवेशन, जिसकी वजह से वो स्टारवेशन या भूख की वजह से बच जाते हैं और मतलब दे कैन सर्वाइव इजीली। उसके अलावा ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे कैन टेक शेल्टर एवरीवेयर एनीवेयर, मतलब इन अ स्मॉल कॉर्नर, अंडर द रूफ ऑफ अ ट्री और एनीथिंग, इन अ स्मॉल होल नियर अ ट्री, कहीं पे भी वो ईजिली शेल्टर ले सकते हैं। सो दे कैन ईजिली टेक शेल्टर in small niche and thus protect against harsh नेचर। तो हार्श इन्वायरमेंट से अपने आप को ये इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनका स्मॉल साइज़ है, तो स्मॉल साइज़ की वजह से इनको कहीं पे भी रिफ्यूज करना हो, एस्केप करना हो, शेल्टर लेना हो, तो वहाँ पे ये इजीली ले सकते हैं। द थर्ड थिंग इज़ दे आर फंक्शनल विंग्स। फंक्शनल विंग्स का मतलब क्या है, विंग्स का पर्पस क्या होता है, इट शुड हेल्प देम टू फ्लाइट। तो क्योंकि जिन भी इंसेक्ट्स के पास पावर ऑफ फ्लाइट होती है, द पावर ऑफ
flight increases their chances of सर्वाइवल. पावर ऑफ फ्लाइट की वजह से जो इंसेक्ट्स फ्लाई कर सकते हैं वो ईजिली एस्केप कर सकते हैं एनिमीज़ को या किसी होस्ट को, या फिर दे कैन ईजिली फाइंड मेट. तो कैसे हेल्प करता है सर्वाइवल में? एस्केप करना हो अगर एनिमी को, माइग्रेशन में अगर अनफेवरेबल कंडीशंस के टाइम पे एस्केप करना हो, फाइंडिंग मेट, रिप्रोड्यूस करके अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करना हो, उनका नंबर बनाना हो. तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें क्या हेल्प कर रहे हैं, उनके विंग्स का होना उनके लिए बहुत ही एक यूज़फुल चीज़ है. द नेक्स्ट थिंग इज़ हेक्सापोडा. हेक्सापोडा का मतलब ये है कि दे हैव 6 लेग्स. तो उनके पास 6 लेग्स है, दैट मीन्स दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स. possess 6 legs which help them in locomotion. मतलब कि from moving from one place to another. So 6 is the smallest number. These are the minimum number of legs an insect should have. ठीक है, क्योंकि उनका बॉडी डिज़ाइन इस तरीके से, उनके बॉडी में सेगमेंटेड बॉडी है, तो उनका बॉडी डिज़ाइन इस तरीके से है कि एट अ टाइम उनकी बॉडी 3 लेग्स के ऊपर रेस्ट करती है. जैसे इफ़ देयर आर 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर. तो इफ़ एन इंसेक्ट इज़ वॉकिंग और रनिंग और मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो एक ये लेग, देन एक ये लेग, देन एक ये लेग. तो ऑल्टरनेट पैटर्न में इनकी जो लेग्स होती है वो फ्लोर के साथ कॉन्टैक्ट में होती हैं और द अदर ऑल्टरनेट 3 विल बी मूविंग. तो इस हिसाब से एट अ टाइम उनकी बॉडी जो है वो रेस्ट करती है ऑन 3 लेग्स पे. सो एटलीस्ट इंसेक्ट शुड हैव 6 लेग्स टू हैव अ स्टेबल मूवमेंट, टू हैव अ स्टेबल लोकोमोशन, टू हैव बीइंग बैलेंस्ड बॉडी. उसके अलावा देयर आर insects which have more than 6 लेग्स, या फिर हम बोल सकते हैं दे हैव न्यूमरस लेग्स. उनमें जो लेग्स का नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल मिलीपीड्स. और लेग्स का ज़्यादा नंबर तो मतलब इनकी जो एस्केपिंग और मूविंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. द नेक्स्ट फीचर इज़ देयर कंपाउंड आइज. कंपाउंड आइज़. इंसेक्ट की जो आइज़ होती है ना वो हमारी तरह मतलब एक प्रॉपर फंक्शनल आईबॉल ऑब्वियसली नहीं होती. तो इनके पास क्या होता है, हेक्सागोनल एरियाज़ होते हैं, अलग अलग एरियाज़ होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉर्निया को, और वो बने हुए होते हैं स्मॉल सेल्स जिनको हम बोलते हैं ओमेटिडियम. सो दे हैव हेक्सागोनल एरियाज विच आर कॉल्ड ओमा टीडियम. अब ये जो ओमाटीडियम सेल्स होते हैं, ये बहुत सारे सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं हर इंसेक्ट के पास. कुछ इंसेक्ट्स के पास 50 to 400 होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स के पास 50,000. जैसे हाउस फ्लाइज है या ड्रैगन फ्लाइज है, उनके पास 4,000 50,000 से भी ज़्यादा ओमाटीडियम होंगे. तो अगर इनके कुछ ओमाटीडियस डैमेज या इंजर भी हो जाते हैं, सो दे डू नॉट ईजिली लूज द पावर, से ईजिली डू नॉट लूज द power of vision as they have numerous ommatidium, as they have numerous ओमाटीडिया. ठीक है जी. अब नेक्स्ट फीचर जो है वो हमारा आ जाता है स्कैटर्ड सेंस ऑर्गन्स. एफ स्कैटर्ड सेंस ऑर्गन्स. एज द वर्ड सजेस्ट, स्कैटर्ड सेंस ऑर्गन मतलब कि जो सेंस ऑर्गन है वो एक रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, मतलब कि वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है. ऐसा नहीं है कि सारे सेंस ऑर्गन जैसे हमारी बॉडी में होता है, हमारी जनरली जो आइज, नोज, ईयर्स, ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट ऑन द फेस एंड ओनली वन स्पेसिफिक रीजन. लेकिन इनकी बॉडी में ऐसा नहीं होता. तो हम बोल सकते हैं द सेंस ऑर्गन्स आर नॉट concentrated at one region, जो कि मेनली ज़्यादातर हेड ही होता है. तो इसका मतलब द सेंस ऑर्गन्स दे आर नॉट सेंट्रलाइज सेंस ऑर्गन्स नहीं होते. तो सेंट्रलाइज नहीं होते तो दैट मीन्स द सेंस ऑर्गन्स आर स्कैटर्ड. अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर सेल के अंदर कोई इंजरी हुई भी, सो ऑल द सेंस ऑर्गन्स डू नॉट इंजर एट द सेम टाइम, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन पे अलग अलग सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है. अगर मान लो किसी इंसेक्ट की विंग या एंटीना या लेग इंजर हुई है, तो जो बाकी बॉडी में सेंस ऑर्गन है वो फंक्शनल है एंड दे विल वर्क. सो दिस विल हाउ कि उसके जो बेसिक बॉडी फंक्शंस है वो मेंटेन रहेंगे, वो इन्वायरमेंट से जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है वो ईजिली परसीव कर सकता है. द नेक्स्ट पार्ट इज डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम. का मतलब है कि जो नर्वस सिस्टम है वो भी सेंट्रलाइज नहीं है. अब हमारा जो नर्वस सिस्टम बेसिकली जो हमारा ब्रेन वगैरह है वो सारा कहाँ पे है, हेड के अंदर, और वहीं से हमारी बैकबोन में ओरिजिनेट करती है स्पाइनल कॉर्ड. तो इनके साथ भी ऐसा नहीं है कि जितने सेल्स हैं ब्रेन के सेल्स या जितने न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स हैं वो सारे एक ही रीजन हेड में प्रेजेंट हो. दिस इज़ नॉट सो. तो इनके अंदर क्या होता है, दे हैव अ लैडर लाइक
लैडर लाइक चेन ऑफ गैंग्लिया जो होते हैं वो इनके स्पेशलाइज नर्व सेल्स होते हैं, प्रेजेंट ऑल अलोंग द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। तो इनकी वेंट्रल सरफेस के ऊपर एक पूरी चेन ऑफ गैंग्लिया होती है, मतलब इस टाइप से गैंग्लिया का पूरा लैडर लाइक चेन बना हुआ होता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी कि गैंग्लिया जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके अलावा प्लस इसके साथ साथ इनके जो नर्वस सिस्टम होता है, जो ब्रेन होता है, मतलब एक नर्व सेंटर जो है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द हेड। तो बेसिकली ब्रेन, जिसको हम बोलेंगे नर्व सेंटर, इज प्रेजेंट इन द हेड। तो ये हेड के अंदर ये भी प्रेजेंट है। तो दैट मीन्स एक तो इनका लैडर लाइक गैंग्लिया जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज टिश्यूज है जो ब्रेन फॉर्म कर रहे हैं और जो प्रेजेंट है हेड में। सो ऐसा भी देखा गया, अगर कहीं इंसेक्ट्स के हेड में इंजरी हो जाए या ब्रेन में इंजरी हो जाए, स्टिल दे कैन इजीली वॉक, फ्लाई, फीड एंड डू द बेसिक थिंग्स। वाई? बिकॉज उनके जो बहुत सारी जो मेजॉरिटी ऑफ गैंग्लियॉन्स है दैट आर स्टिल फंक्शनल। सो द नेक्स्ट फीचर इज द सेकेंड लास्ट वन इज़ द डायरेक्ट रेस्पिरेशन। तो इनकी बॉडी में मेनली कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, जैसे हमारी बॉडी में लंग्स वगैरह होती हैं या इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में गिल्स होते हैं। इनकी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। बॉडी के बाहर होल्स है जिनको हम बोलते हैं स्पायरिकल्स। तो देयर आर ओपनिंग्स कॉल्ड स्पायरिकल्स विच लीड्स टू द सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो अगर ये कोई इंसेक्ट है, इसकी बॉडी के बाहर यहाँ पे स्पायरिकल्स होंगे, और अगर हम इसको इसका डॉर्सल साइड देखें तो वो स्पायरिकल जो है वो ट्यूब को कनेक्ट कर रहे होंगे। दीज ट्यूब्स आर फॉर द हेल्प द इंसेक्ट टू ट्रांसपोर्ट द गैसेस। तो बेसिकली यहाँ पे ब्लड की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमारी बॉडी में गैसेस को कैरी करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ब्लड की। बट ओवर हेयर द रेस्पिरेटरी गैसेस आर टेकन टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सिस्टम डायरेक्टली टू द ट्रैकिया और द ट्रैक्यूल्स। तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रैकिया। और इसी में जो स्मॉलर ट्यूब्यूल्स हो जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, ट्रैक्यूल्स। तो बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है गैसेस का वो इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू हो रहा है, और इन ट्यूब्यूल्स तक उन गैसेस को कौन लेकर आ रहा है, द ओपनिंग्स विच आर कॉल्ड स्पायरिकल्स। द लास्ट स्ट्रक्चरल परफेक्शन फीचर इज एंटेरोनेफ्रिक एक्सक्रीशन। तो हम लास्ट पार्ट में बात करें इनकी एंटेरोनेफ्रिक एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज होना, या फिर हम कह सकते हैं बॉडी से मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो रिलीज होना, और प्लस बॉडी के अंदर वाटर जो है वो कंजर्व होना। तो इनकी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस किसके थ्रू होता है, मैल्फिजियन ट्यूब्स के थ्रू, और फिर वो हिंडगट से होता हुआ बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स है, जो मैल्फिजियन ट्यूब्स हैं, मैल्फिजियन ट्यूब्स ओपन इनटू द हिंडगट। जो हिंडगट है उसमें ओपन होता है, और इस एक्सक्रीशन से इनकी बॉडी में वाटर कंजर्वेशन भी जो है वो होता रहता है। तो यहाँ पे जो नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है, अगर हम वाटर इंटेक ज़्यादा करेंगे तो हमारी बॉडी से यूरिन फॉर्मेशन के टाइम में वो वाटर ज़्यादा रिलीज होगा। बट इनकी बॉडी में जो एक्सक्रीशन है वो वाटर पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वाटर वेस्ट नहीं होता। तो यहाँ से जितना भी वेस्ट है वो मैल्फिजियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ जाएगा, हिंडगट में, और हिंडगट से वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी। प्लस यहाँ पे एक मेन फीचर हो रहा होता है, वो क्या हो रहा होता है, वाटर कंजर्वेशन। देयर सिस्टम इज एज इफ इट कैन कंजर्व ऑल द वाटर सो दैट नन ऑफ द वाटर शुड बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। सो दीज वर द ऑल स्ट्रक्चरल परफेक्शन। नाउ वील टॉक अबाउट द डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे ऐसे कौन से डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको हेल्प कर रहे हैं कि इनका सर्वाइवल रेट इतना ज़्यादा है। सो नाउ वील टॉक अबाउट देयर डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ना, तो सबसे पहली चीज़ें जो इनको हेल्प कर रही है वो हो जाता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या है कि ग्रेजुअल चेंज इनकी बॉडी में, इंसेक्ट्स की बॉडी में हमें देखने को मिलता है। तो हमें अलग अलग स्टेजेस देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि पहली स्टेज होती है एग, एग के बाद आ जाता है लार्वा, देन प्यूपा, देन अडल्ट। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस है, ये पहली चीज़ तो ये हेल्प करता है इंसेक्ट को टू अडेप्ट इनटू द डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग कंडीशंस में। तो इट हेल्प्स टू अडेप्ट इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। अगर हम एनर्जी डराइविंग की बात करेंगे, ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पे जो सेल्स है, जो ये स्टेजेस है, इनमें से कौन सी स्टेजेस सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो एक तो है हमारी लार्वा स्टेज, क्योंकि ये हमारी मेन फीडिंग स्टेज है, और दूसरी स्टेज है अडल्ट स्टेज। अडल्ट स्टेज में भी जो इंसेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बिकॉज दिस इज देयर रिप्रोडक्टिव स्टेज। वेराज अगर हम बात करें प्यूपा की, तो प्यूपा एक डॉर्मेंट स्टेज है जिसको हम क्यूनेसेंट स्टेज बोलते हैं। मतलब कि इस टाइम पे जो इंसेक्ट होता है वो पूरे तरीके से रेस्टिंग पे होता है, दैट मीन्स उसको ज़ीरो एनर्जी चाहिए। तो दो इंपॉर्टेंट
स्टेजेस के बीच में जब ये प्यूपा एक स्टेज आ जाती है, जब एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसको हम रेस्टिंग स्टेज बोल देते हैं, इसकी वजह से भी जो इनका लाइफ साइकिल है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है, जो इन्हें एनेबल करता है कि हाँ ये मैक्सिमम टाइम तक सर्वाइव कर सकें ऑप्टिमम कंडीशंस में या फिर अनफेवरेबल कंडीशंस में भी। इसके अलावा देर आर सर्टेन थिंग्स इन द डेवलपमेंटल पैटर्न विच ऑल्सो हेल्प देम टू डू सो, दैट आर कि ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करते हैं, तो नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करने की वजह से इनके जो सर्वाइवल चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा द ले न्यूमरस नंबर ऑफ एग्स। उसके अलावा एक चीज़ आ जाती है पॉलीएम्ब्रियोनी। कई इंसेक्ट में हमें पॉलीएम्ब्रियोनी देखने के लिए मिलती है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे एम्ब्रियोज प्रोड्यूस हो रहे होते हैं फ्रॉम सिंगल सेल। वन एग लीड्स टू मैनी एम्ब्रियोज, कैन डेवलप इनटू मैनी एम्ब्रियोज। उसके अलावा हमें देखने के लिए मिल जाता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही, मतलब अगर मेल नहीं भी है तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एग जो है वो डेवलप कर जाएगा। सो एग डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो एग जो है वो चेंज हो जाएगा लार्वा या प्यूपा में। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन मेथड कॉल्ड कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन। कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन ये हमें बहुत इजीली देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि हनी बीज वगैरह में। वहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि एक क्वीन बी होती है जो फर्टाइल होती है, और बाकी की जो वर्कर बीज होती हैं जो उनकी सोशल कॉलोनीज बनती हैं, तो वर्कर्स बीज जो होती हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो स्टेराइल होती है। सो कंट्रोल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, सिर्फ एक क्वीन हुई, वन क्वीन हुई, तो सिर्फ यही फर्टिलाइजेशन करेगी, और बाकी के जो सारे हो गए वो सारे हो गए वर्कर बीज, और वो क्या होंगी, वो होंगी स्टेराइल। तो दो देयर नंबर्स आर वेरी लार्ज, बट एनी हाउ दे हैव कंट्रोल द रिप्रोडक्शन, तो इसकी वजह से भी इन्होंने जो अपना रिप्रोडक्शन नंबर है वो कम करा हुआ है। एंड द लास्ट फैक्टर विच हेल्प्स इन देयर सक्सेस इज देयर बिहेवियरल एस्पेक्ट। तो अगर हम बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है, दैट इज स्पेसिफिसिटी इन फीडिंग। या अगर मैं इसे ये बोलूँ, स्पेसिफिसिटी इन फीडिंग की जगह मैं यहाँ पे ये बोलूँ नॉन स्पेसिफिक बिहेवियर अबाउट फीडिंग। तो क्योंकि यहाँ पे दे हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, इनके पास क्या होता है, डिफरेंट फूड हैबिट्स। अलग अलग इंसेक्ट जो है वो अलग अलग टाइप का फूड खाएंगे। जब वो अलग अलग टाइप का फूड खाएंगे, मतलब कुछ जो होंगे वो डेड एंड डिकेइंग पे फीड करेंगे, कुछ किसी और चीज़ पे फीड करेंगे, कुछ वेजिटेबल मैटर पे फीड, लिविंग वेजिटेबल मैटर पे फीड करेंगे, तो उसकी वजह से दीज टाइप ऑफ हैबिट प्रिवेंट्स कंपटीशन। इसकी वजह से इनमें इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन नहीं होगा तो जो अगर मान लो एक जगह पे 4 टाइप के इंसेक्ट रह रहे हैं और उनके बीच में कंपटीशन नहीं है, तो वहाँ पे चारों ही नॉर्मली रह के रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, उनके नंबर्स इंक्रीज होते रहेंगे। तो क्योंकि अगर उनकी फीडिंग हैबिट सेम हुई, तो फीडिंग हैबिट सेम होने की वजह से क्या होगा, अगर फूड कम होगा तो इट विल लीड टू देयर कंपटीशन एंड एलिमिनेशन। बिहेवियरल में ही लास्ट चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब जैसे कॉकरोच है, सारे कॉकरोचेस सिर्फ एक टाइप के तो नहीं होते, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कॉकरोचेस। अगर मस्कीटोज हैं तो ऑल द मस्कीटोज आर नॉट ऑफ वन काइंड, देयर आर सो मेनी स्पीशीज ऑफ मस्कीटोज। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इनके अंदर जितनी भी स्पेसिएशन हो रही है, मतलब कि नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, जितनी भी म्यूटेशन हो रही है, उसकी वजह से इनका जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। और ये वेरिएशंस हो क्यों रही हैं, ये वेरिएशंस हो रही हैं जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीशीज़ इंक्रीज द इकोनॉमिक पोटेंशियल। तो क्योंकि जितना ज़्यादा इनका नंबर बढ़ता रहेगा उतना ही ज़्यादा हम इनको इकोनॉमिकली भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम स्पेसिएशंस के कुछ फैक्टर देखिए, स्पेसिएशन का पहला मतलब क्या, मतलब बेसिकली मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, नए नए तरह के स्पीशीज़ का फॉर्म होना। इसके लिए व्हाट आर द फैक्टर्स, अब ऐसा क्यों हो रहा है जिसकी वजह से ये इनमें स्पेसिएशन आ रही है। तो इसमें हमारे पास आ सकता है वेरिएशंस इन देयर जेनेटिक, वेरिएशंस इन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इनके जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं वो कभी कभी थोड़े से स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन। उसके अलावा एरियल मोड ऑफ एग्जिस्टेंस की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं देयर एबिलिटी ऑफ फ्लाइट। जब ये फ्लाई करती हैं तो ये एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे जा सकते हैं, और हो सकता है कि जिस ये दूसरी जगह पे जाए वहीं पे इनको एक बेटर हैबिटेट मिले और वहीं पे ये रिप्रोड्यूस भी करे, एग्स भी ले करे और फर्दर रिप्रोड्यूस करे। तो उसकी जब ये डिफरेंट जगह पे जाएंगे, डिफरेंट पॉपुलेशन में ब्रीडिंग करेंगी, तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ वेरिएशंस एंड देयर आर मोर चांसेस ऑफ स्पेसिएशन। तो ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और इसकी वजह से कभी कभी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या होता है कि दो बीज एक दूसरे से इतनी अलग हो जाती है, नाउ दे कैन नॉट
नॉट रिप्रोड्यूस विद ईच अदर। तो जितने ज़्यादा वेरिएशन इनके अंदर होंगे, चाहे वो म्यूटेशन की वजह से हो या वो और किसी रीज़न की वजह से हो, उतने ही ज़्यादा स्पीशीज़ हमें देखने के लिए मिलेंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दैट हाउ इंसेक्ट्स वर एबल टू सक्सेस देयर एग्जिस्टेंस। तो एक हमारे पास रीज़न हो गया बिहेवियरल, एक हमारे पास रीज़न हो गया इनका डेवलपमेंटल कैरेक्टर, और उसके अलावा जो आपको डिटेल में करना है दैट इज़ अबाउट दियर स्ट्रक्चरल परफेक्शन, जिसमें आपको ये सारे सब टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन विद रिस्पेक्ट टू द पेपर. Thank you for watching and keep studying.